लोग ऑर्गेनिक और जैविक की तरफ उतना कुछ नहीं करते। हम सबकी जहन में हो गया है, आदत हो गई है, हमें जरूरत खेत में एक बोरी खाद की है, दो बोरी खरीदते हो जाके उसको बेच देते हैं। वो जहर हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हो ना, उसका असर कितना खराब पड़ता है इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। उसके लिए लैब लगवाने का मेरा उद्देश्य ये था, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुरंत लिखता है कि सीबीसी कराओ, विडाल कराओ, ढेर सारे रिपोर्ट लिख देता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, खेत की माटी की पहले जांच करते हैं। जांच करने के बाद कि हमें क्या क्या समस्या है इस खेत में, हो सकता है उसमें अमोनिया यूरिया डाल रहे हैं, उसमें यूरिया हो ऑलरेडी, तो हम लोग उसका पूरा सिफारिश निकल के आ जाती है हमारे यहाँ से कि आपको कितनी यूरिया डालनी है, कितनी डीएपी डालनी है। उसके साथ साथ में अगर ऑर्गेनिक करता है कोई व्यक्ति तो किस तरीके से आपको जीवामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, 10 पटनी बनानी है, किस तरीके से बीजात बनाएंगे, दिमाग बनाएंगे, पूरा प्रोसेस आपके खेत में आके हम लोग कराते हैं। गंगा जी के किनारे किनारे के जितने गांव हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारा किसान ना हो, और हर गांव में हम लोगों ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हर एक किसान को लाभान्वित किया। जितने भी किसान हमारे साथ में जुड़े हैं, भारत सरकार की स्कीम है, और उसके लिए वह कहते हैं हम लोग हर हफ्ते में 2 बार उस क्लस्टर में जाते हैं, जाकर के मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके हमने विषय ये जो उठाया ऑर्गेनिक और जैविक प्राकृतिक खेती का, इस वजह से हमने उठाया। पंजाब जो सबसे ज्यादा फसल उत्पादक प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारियां भी पंजाब में है। आप सबके पास मोबाइल फोन है, आप यूट्यूब पे डालिए कैंसर ट्रेन कहाँ चलती है। भारत सरकार को एक कैंसर ट्रेन चलानी पड़ी पंजाब से लेकर के राजस्थान तक। वहाँ क्या होता है, हर घर में एक कैंसर होती है, वहाँ उस ट्रेन में बैठते हैं, सुबह शाम को जाते हैं, वहाँ इलाज कराते हैं, फिर उधर से वो कैंसर पेशेंट फिर दोबारा पंजाब आते हैं। पहले तो हमारा अनुरोध आप सबसे ये है, हम ये नहीं करें आपके पास 5 बीघे खेती है तो आप पूरा 5 बीघे में जैविक कर दो, ऑर्गेनिक कर दो, मत करिए। आप 5 बीज पर शुरुआत करिए, आप तो स्वस्थ रहेंगे। आप उतना पैदा करिए जितना आप खा सकते हैं, जिससे आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। नहीं तो एक समय यहाँ भी ऐसा ही आएगा, अगर खाद की आदत को हम, हालांकि सरकार ने जो बहुत कंट्रोल किया है, लिमिट बना दी है कि आप खाद में जिसकी जब होगा लेकिन किसान आईडी लाओगे, एक बार ले चुके हो, जितनी जरूरत है 1 बीघे में 1 मिल जाएगी, तो मिलेगी। लेकिन फिर भी तमाम तरीके आप लोगों के पास खाद खरीदने थे, कहीं किसी कहीं ना कहीं से। तो हमारा विषय ये है कि आप एक पहली बार उससे लिमिट लगाइए कि हमें उर्वरक संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है, जितनी जरूरत है उसका उतना ही प्रयोग करें, और कम से कम 2 बिस्वा 5 बिस्वा एक ऐसा क्यारी एक बना लो अपने खेत में, ये सुनिश्चित कर लो कि हम इसमें खाद नहीं डालेंगे। बाकी पूरी उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। हमारे यहाँ आ जाओ, हम सारे प्रशिक्षण शुरू कराते हैं। आप यहाँ से हमें आईआईटी तक जाना होगा या कैसे चलना होगा, हम सबको लेके चलेंगे। ये सब काम हम लोग करते हैं। बात जब आती है इसके, वो माल जो आपके यहाँ उपज होगी वो उपज हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो आपका जो है कोई भी फसल हो। खरीदने के बाद हम लोग प्रोसेसिंग करके, इसी तरह से हमारी कई यूनिट आप जहाँ देख सकते हो, आपका अगर हमने सरसों खरीदा है तो हम उसको प्रोसेस करेंगे। पहले उसकी हम जाँच जरूर कराते हैं किसी साइज से, हम संतुष्ट होंगे तभी हम उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे। हम उसको यहाँ पे तेल निकालेंगे, निकाल के पैक करते हैं, हम कल आपको दिखाएंगे किस तरीके से सारी वेपर भट्टी हुई जाता भी है, किस तरीके से उसको हम पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद हमारी सप्लाई होती है। आटा है आपका गेहूँ खरीदेंगे, मार्केट रेट से महंगा खरीदेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। सोना मोती हम लोगों ने अभी पिछली बार बोया था, हमारे पूरे जनपद में 240 किसानों ने इसको बोया था। उनका हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में कि आप हमसे बीजा लीजिए, लेने के बाद आपका गेहूँ 46 रुपए पर केजी खरीदिए, और हमने पूरे जनपद से खरीदा भी। तो हम जो कहेंगे, लेकिन हमारी सिफारिश आपको माननी होगी। आप ये नहीं कि आप देख रहे हो यार ये तो बता के चलेगा, उसमें यूरिया तुरंत डाल दें, आप डालोगे उसका रिपोर्ट होगा, जांच निकलेगी, तो फिर हम वो आपका गेहूँ नहीं होगी। मतलब ये है, आप उस हिसाब से करिए। इन सब छोटे छोटे कामों के लिए हमें 2025 में गणतंत्र दिवस जब परेड हुई तो उसमें पूरे यूपी से 7 लोग थे। कानपुर से मैं इकलौता था जहाँ पे मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के साथ इसी पर हमारी काफी समय तक चर्चा हुई। उसके बाद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब जनपद में आए थे, वहाँ पे भी हमारा स्टार था, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी चर्चा थी और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को बहुत गहरे से देखा और सारे हर प्रोडक्ट की